हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है बीपीएससी टीआरई 2.0 आपका जारी हो चुका है। अब नोटिफिकेशन आना बाकी है दोस्तों और आपका फॉर्म भरने का डेट और उसका परीक्षा का जो तिथि है दोस्तों वो दोनों बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। आप जा कर के अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उस देख लेंगे, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसी के संदर्भ में मैं जो आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो मैथमेटिक्स में 6 टू 10 के लिए बच्चों का जो प्रिपरेशन करा रहा था दोस्तों, उसमें ही आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। अब वैसे जितने भी छोटे-छोटे अध्याय हैं जिसमें एक ही वीडियो में हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे और उसके बाद उस पर कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस जो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका भी प्रैक्टिस सेशन करा देंगे। तो वैसे सारे चैप्टर्स का हमने एक अलग से वीडियो सोचा है कि बना करके आपको बताता चलूँ और उस साथ-साथ ज्योमेट्री जो मेरा सेक्शन अभी आपका चल रहा है लाइव, मीन्स कि आपको ज्योमेट्री का जो सेक्शन अभी तक आपको हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में और उसके कॉन्सेप्ट के भी लेक्चर के भी जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है दोस्तों, वो सब आपको प्राप्त हो रहा होगा। तो आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। चलते हैं आज की वीडियो में हैं नए चैप्टर। दोस्तों, आज हमारे सामने एक नया चैप्टर आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यह हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब दो चर वाले आपके जो समीकरण हैं दोस्तों, दो चर वाले समीकरण जिसमें दो चर होंगे के जो लीनियर इक्वेशन है दोस्तों, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। यह दोस्तों हम लोग इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि हमने आपको इसमें एक एक बीपीएससी के द्वारा जो क्लास 9 टू 10 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, का एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस करके हमने आपको उसका वीडियो बना करके दे रखा है। मैंने आपको बताया है कि चैप्टर वाइज़ आपके कहाँ से अधिक संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के आप ज़रूर देख लें उस वीडियो, और आप अगर नहीं देखे हैं तो फिलहाल मैं आपको उसका कुछ जो सीन है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पर ओपन है। ज्योमेट्री से आपके 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ज्योमेट्री से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने इसको उसी लेवल का आपका प्रिपरेशन कराने का भी निर्णय किया है, जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और लेकिन वो आपका पूरा का पूरा तैयारी पे करा दिया जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका एपी है दोस्तों, से भी 8 नंबर का पूछा गया है और दूसरा तीसरा टॉपिक जो है आपका 8 नंबर का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसीलिए आज का जो टॉपिक मैंने रखा है दोस्तों वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, एलसीएम देखेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी देखेंगे। आगे हमारे सामने अगर बात करें तो आगे हमारे सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे, फिर हम स्टैटिस्टिक्स को भी करेंगे और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, पॉलिनोमियल और आपका जो भी जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो ये आपका डिटेल एनालिसिस हम पहले ही आपको बता रखे हैं वीडियो में, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। फिर आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, आपके सामने है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन आपका ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप इसको समझना चाहते हैं बेसिक से थोड़ा सा बात आपको बता देना चाहेंगे ये क्या है। दोस्तों, अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं जब, तो हमारे सामने सबसे पहला वर्ड आता है इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट इज इक्वेशन, तो आप इक्वेशन को ठीक ढंग से नहीं बोल पाते हैं। क्या होता है इक्वेशन? आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही सिंपल सा वाक्य आपको याद रखना होगा। क्या होता है इक्वेशन? अगर आपसे कोई पूछ देता है तो आपको इक्वेशन बताने के लिए क्या कहना है? अ स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कॉल्ड इक्वेशन। अब हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएँगे दोस्तों। यहाँ बहुत सारी बातें हम आपको बताते, अगर हमारा या क्लास 9, 10 या 6, 7, 8 के बच्चों का, तो वहाँ पे हम बताते कि आपका स्टेटमेंट क्या होगा।
स्टेटमेंट जनरली दोस्तों एक असर्टिव सेंटेंस जो हम सेंटेंस में पढ़ते हैं, वाक्य का जो जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है दोस्तों, जहां पर हम अपनी सीधी बात को सीधा रख देते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम नहीं करते हैं, वैसे वाक्य को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। और उसके साथ जब इक्वलिटी आ जाता है दोस्तों, तो वहां पर ये स्टेटमेंट बन जाता है आपका इक्वेशन। उसको हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में देखते हैं, जहां पर आपको आयु वाला क्वेश्चन है, फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, फिर जो भी तरह के आपका एज वाला क्वेश्चन है, या फिर आपका आप देखते होंगे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। वो सब क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। हम उसके डिटेल्स क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, और उसका भी हम आपको पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस का हम आपको इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और इसको समाप्त करते हैं आज के फर्स्ट एक शॉर्ट वीडियो में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या था, इक्वेशन हो गया। जब हम टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो जब हम टू वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे सामने दो वेरिएबल वाले इक्वेशन आ जाते हैं। टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, टू वेरिएबल्स में हमारे सामने दो वेरिएबल आते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट हमें समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा आपका समय आएगा, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू यहाँ पर 4 प्लस माइनस अंडर रूट करके हम आप यहाँ निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दे देते x प्लस टू इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2 केवल होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि परिस्थिति जैसा है वैसा वैल्यू आ रहा है। अगर ये वैल्यू परिस्थिति है तो ये एक केवल -2 के रूप में आ रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों के रूप में आ रहा है। तो x यहाँ पर चर के रूप में, वेरिएबल के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल की बात किया जा रहा है, तो दो वेरिएबल के रूप में जो आपका इक्वेशन होता है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम उसको बात करें तो वो होता है एन इक्वेशन which is the form of ax plus y plus equal to 0, where a comma b not equal to, and a b c belongs to R, called linear equation in two वेरिएबल। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाता है। मतलब वैसा इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बराबर 0 के रूप में हो, में ए बी बराबर 0 नहीं हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन ही है। कि आप इसके डेफिनेशन बहुत बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं, केवल हम बेसिक बात को कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जहाँ से सवाल आपके पूछे जाएंगे दोस्तों, चाहे वो 6 to 8 के क्लास के लिए हो, फिर या 9 to 10 के लिए, वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे बताएंगे। आगे अगर हम बढ़ें तो ये आपका लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स का पॉइंट था दोस्तों। अगला अगर हम बात करें तो इक्वेशन कितने तरह के होंगे। अगर हम जब इक्वेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने दो तरह के इक्वेशन दिखाई देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक इक्वेशन होता है कंसिस्टेंट इक्वेशन, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। दोस्तों ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस भी इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन प्राप्त होता है दोस्तों, वो आपका कंसिस्टेंट होता है। जिस भी इक्वेशन का आपको इक्वेशन सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है, वो इनकंसिस्टेंट। तो ये बात समझ में नहीं आएगा कि किस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन प्राप्त होगा, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। जबकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, हम इसी स्लाइड में आपको आगे बताएंगे कि आप विद इन अ सेकेंड कैसे बता देंगे कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। के लिए भी हमारे पास तीन तरह के मेथड हैं दोस्तों। मेथड को इंट्रोड्यूस करें, आप ध्यान से देखिए आपको। अगर हम केवल इन अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि एन इक्वेशन which has solution has solution
कॉल्ड consistent इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो दोस्तों, सॉल्यूशन हो वो consistent होगा, जिसके पास सॉल्यूशन नहीं हो दोस्तों वो consistent। इन एन इक्वेशन which has solution, has no solution, called आपका inconsistent इक्वेशन कहलाता है। अगर हिंदी में बात करें दोस्तों, कंसिस्टेंट इक्वेशन को संगत समीकरण कहते हैं, इनकंसिस्टेंट को असंगत समीकरण। संगत समीकरण भी आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि उसका एक तरह का एक पार्ट होता है जिस डिपेंडेंट इक्वेशन के रूप में भी जानते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन जिस इक्वेशन का प्राप्त होगा दोस्तों वह भी दो प्रकार का सॉल्यूशन, हम वहां पर बात करेंगे कि वो क्या होता है। अभी हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे फिर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे सामने अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि हमारे पास सॉल्यूशन प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। हमारे पास सॉल्यूशन प्राप्त करने के मुख्य रूप से दो तरीके, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक। हम लोग दोस्तों ग्राफिकल मेथड से किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। जो दो चर वाला समीकरण है तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल है दोस्तों, वहां पर हमारे सामने दो इक्वेशन प्राप्त होंगे, दो इक्वेशन प्राप्त। अब यहाँ दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन प्राप्त, वेरिएबल होगा तो तीन इक्वेशन प्राप्त। क्यों? क्योंकि उसका सॉल्यूशन अगर हमें प्राप्त करना है दोस्तों, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन आपको होना चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो जब हम ग्राफिकल अप्रोच लगाते हैं दोस्तों, ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसका तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और टेबल में मान अपने हिसाब से ग्राफ ड्रॉ और उससे प्राप्त हो जाता है। और अलजेब्रिक मेथड में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तीन तरह के मेथड को देखें, वो हम आगे आपको बताते हैं। अभी हमारे सामने क्या था, कितने तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो दो मेथड है, दोनों मेथड में अलग अलग तरीके हैं। उस अब अगर हम बात करें कि ग्राफिकल मेथड का जब हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है। अभी हमने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, वहां पर मैंने बताया कि कंसिस्टेंट उस इक्वेशन को कहते हैं जो जिसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है, और इनकंसिस्टेंट उसको बोले जिसका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है दोस्तों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो तीन कंडीशन में हो। एक कंडीशन आपका होगा ग्राफ का, ये भी आपका इक्वेशन a1x प्लस 1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो तरह का ग्राफ ऐसा होगा, आप अगर यहाँ ध्यान दें तो ग्राफ आप कैसा ड्रॉ करेंगे वो ध्यान से समझेंगे। आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट। दो तरह का ग्राफ आपका कैसा होगा उसको ध्यान से समझ। एक ग्राफ होगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के लिए, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कोई लाइन ऐसे खींचेगा, कोई लाइन होगा। और दूसरा ये भी एक लाइन है जो कहीं से इसको आकर के इंटरसेक्ट कर, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोस्तों, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका ए और बी के, आप अगर इसको मान लें तो ए एक्स का वैल्यू हो जाएगा और बी वाई का वैल्यू हो जाएगा, जो कि आपका सॉल्यूशन ऑफ। इस कंडीशन में ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे, इंटरसेक्ट ईच अदर। आप अगर इसमें देखें तो दूसरे को भी हम आपको दिखाते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, ये आप एक कंडीशन। दूसरा अगर हम आप बात करें यहाँ पर, ये हमारे सामने हो जाएगा ऐसा, उसको आप देखें। अगर यहाँ पर देखेंगे, ये आपका
आपका एक्सिस है। दूसरा आपका टाइप जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, दूसरा हो जाएगा दो लाइन है, दोनों एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों चला गया। ये इक्वेशन फर्स्ट का मान लीजिए कि लाइन है, ये सेकंड का लाइन है और दोनों पैरेलल जा रहा है, लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा दोस्तों, तो ये दोनों का दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कहा किया, ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये आपका पैरेलल हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होगा दोस्तों, हम उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। आपको इंटरसेक्ट जब कर रहा था लाइन तो वहां पर एक ही सॉल्यूशन आपका प्राप्त हो रहा था एक्स और वाई का, तो वो यूनिक सॉल्यूशन देता है। और जब ये पैरेलल हो जा रहा है तो दोस्तों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो एक्स और वाई कहीं पर कॉमन वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगा। इससे इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन की रूप है और होता है। ये इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होगा पैरेलल वाले लाइंस के लिए जहां पर सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। सॉल्यूशन प्राप्त करने का तात्पर्य यह होता है कि चर का मान निकालना, वेरिएबल का सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल का सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहां पर जब ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर रहा है दोस्तों, पैरेलल हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे किसी प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। अगर हम आगे की बात करें तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये जो तीसरा कंडीशन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, तो आप ध्यान से देखेंगे क्या है, तो क्या हो सकता है। तीसरा कंडीशन आपका ये हो सकता है कि तीसरा कंडीशन आपका ये हो सकता है, क्या हो सकता है ध्यान देंगे। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कोई लाइन मान लीजिए इस तरह का इक्वेशन रहा है और इस तरह का कोई इक्वेशन इस तरह का लाइन बना रहा है और उसी तरह का लाइन उसी सेम लाइन पे कोई दूसरा इक्वेशन भी आकर के क्या हो जा रहा है, आकर के उसी पर स्थापित हो जा रहा है। मान लीजिए कि यही लाइन है, यही लाइन है आपका, ये मान लीजिए ये वाला लाइन पर ही स्थापित हो। अब आप देख पा रहे होंगे अगर एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या हो जा रहा है, कॉन्साइड कर जा रहा है, बोलते हैं कॉन्साइड कर जाना, कॉन्साइड कर जाना। तो हिंदी में बोलते हैं संपाती, संपाती। अगर इसको और भी ढंग से बोलें तो ओवरलैप कर, एक दूसरे पर क्या हो जाना, ओवरलैप कर जाना, मतलब एक दूसरे को आच्छादित करना। यहाँ पर अगर एक लाइन दूसरे लाइन पर आच्छादित है, वो एक दूसरे पर क्या हो जा रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है। यहाँ पर जो होगा दोस्तों इस इक्वेशन ऑफ लाइन का ढेर सारा सॉल्यूशन हो जाता है, कारण इसको मिनी सॉल्यूशन का मिनी सॉल्यूशन। हम जब आपको ग्राफिकल मेथड का अप्रोच कर रहे थे तो भी हम आपको दो तरह का बात बताए, एक कि लाइन कितने तरह से ड्रॉ हो सकता है और दूसरा कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर अब हम इसको डिटेल से ये बता दें, आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में जो आपका अप्रोच होगा ये आप समझ गए होंगे। अगर हम इसको एक डायग्राम में बताएं दोस्तों, तो आप डायग्राम में समझ लेंगे। आपके सामने ये इक्वेशन था, एक A1, आपके सामने ये इक्वेशन है दोस्तों, A1x प्लस B1y प्लस C का है, A2x प्लस B2y प्लस C। आपके सामने एक डायग्राम ऐसा बनता है, क्या इसको ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम क्या बनता है, ये बन जाएगा आपका क्या डायग्राम का। पहला कंडीशन क्या है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल है, यहाँ पर एक दूसरे इंटरसेक्ट, एक दूसरे इंटरसेक्ट। दूसरा कंडीशन क्या हो जा रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो जा रहा है, कॉन्साइड, एक दूसरे पर संपाती हो। दूसरा कंडीशन क्या हो जा रहा है, पैरेलल टू, पैरेलल टू पैरेलल हो। अब अगर बात करें इस सॉल्यूशन कि आपका सॉल्यूशन अगर हम बात करें, सॉल्यूशन कैसा प्राप्त हुआ, सॉल्यूशन आप अगर देखें इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन
यूनिक अगर कॉन्साइड कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर एनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ नो सॉल्यूशन, प्रकार का सॉल्यूशन नहीं प्राप्त हो रहा। यह कंडीशन क्या है? लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पर। अगर पॉइंट को दर्शाएं आ सकते हैं, पॉइंट है एक्स वाई, आपका यहाँ पर आएगा। आप कह सकते हैं कि और वाई का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये कॉन्साइड कर रहा है, ये लाइन है, और दूसरा लाइन इस पर ये संपाती हो गया। अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने ये पैरेलल है, और ये भी आपका पैरेलल है, लाइन है अलग अलग, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। जब भी ग्राफिकल अप्रोच से पूछा जाएगा तो आपको यही सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इसका आप स्क्रीन तब जब आप ग्राफ ड्रॉ करके, या अगर क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया है तब आप ये ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़, अगर आगे बढ़ें तो दोस्तों हमारे सामने कार से आता है। अगला हमारे सामने अभी जो हमने आपको बताया दोस्तों बात, द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा है वो इन टू वेरिएबल्स प्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। दो लाइन के द्वारा हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट गिव दैट द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस, तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन के रूप में आपको इक्वेशन प्राप्त होगा। अगर आप कॉन्साइड की बात करते हैं, संपाती हो जाता है दोस्तों, तो यदि रेखाएं संपाती होती हैं तो अनंत रूप से कई समाधान हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो कि हमने बता दिए। पैरेलल अगर हो जाता है दोस्तों कि किसी भी तरह के, इसी को असंगत समीकरण कहते हैं जिसका नो सॉल्यूशन, किसी प्रकार का सॉल्यूशन यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। ये बात आप अगर ध्यान रख सकते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही पॉइंट था जो बता दिया ग्राफिकल। अब अगर यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन को देखा, एक कॉन्सेप्ट को देखा जाए दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग बात करते हैं किस मेथड का, यहाँ पर अल्जेब्रिक मेथड का जब हम बात करते हैं, अल्जेब्रिक मेथड हमारे सामने यहाँ पर आता है। और यहाँ अल्जेब्रिक मेथड पे अगर हम चर्चा करें दोस्तों, ये हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड को हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझ। और इसमें होता क्या है, उस सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि दो एक्स प्लस वाई प्लस सी वन इक्वल टू है, दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी। अब आप सब्स्टिट्यूशन का बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो करते हैं। और यहाँ पर ए वन एक्स से एक्स या वाई का किसी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए वन एक्स इक्वल टू माइनस सी वन माइनस बी वन वाई हो जाता है, और एक्स का वैल्यू यहाँ से हो जाता है माइनस वन माइनस बी वन वाई बटे ए वन। अब यही x को उठा करके इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। यहाँ से हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाता है ए टू एक्स के लिए अगर डाल देते हैं, ए टू क्या हो जाता है माइनस वन वाई बटे ए वन इंटू प्लस वाई प्लस। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपका सॉल्यूशन करने पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए वन वन माइनस बी वन वाई बी वन ए, ये आपका ए टू है, तो हमारा ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी वन वाई, और फिर क्या हो जाएगा प्लस ए वन बी प्लस ए वन वाई, और ये सी वन प्लस ए वन सी टू। तो एक ही बार में हमने एलसीएम किया ए वन सबका और सब में, और आर एच एस में किया। अब अगर यहाँ से आप देखें माइनस वाला टर्म को अगर प्लस वाला को उधर लेके चलते हैं और y कॉमन लेते हैं, y वैल्यू कॉमन लेने पे a1 c1 आप अगर देख रहे होंगे इधर चला जाएगा,
वो माइनस में हो जाएगा और A2C1 प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा A1C2 बटे, आप अगर देखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा। अब इस y कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा BA1 माइनस 1, ये आपका सॉल्यूशन आता है। तो का उपयोग करके इसका सॉल्यूशन प्राप्त किए हैं। अब यही वैल्यू यहाँ y में पुट करेंगे तो x का भी प्राप्त हो, ये हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड बहुत ही शानदार सा इक्वेशन था। आप देखेंगे किस तरह से हम लोग करते हैं। अगर हम बात करें एलिमिनेशन मेथड का, हम एलिमिनेशन मेथड को भी करेंगे दोस्तों, शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड वगैरह ये सब हमें समझाने की जरूरत, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कि आपके एग्जाम में कंपटीशन में ये चीज़ नहीं पूछे जाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि आपको किस मेथड से आपको आना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड में दोस्तों हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, यहाँ A1 यहाँ A2 और B2 है दोस्तों, यहाँ A1 है, यहाँ A2 है। क्या करते हैं, A1 और A2 को हम इसी तरह से एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। A1 और A2 को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है, अगर हम इस तरफ यहाँ पर इसमें अगर यहाँ पर A2 को यहाँ पर A1 है और A2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं तो आराम से कर देंगे। और यहाँ पर A2 है और A1 से मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये वाला खेल इसका खत्म। कैसे, A1 A2 माइनस A2 A1 x में ही है दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ये वाला वैल्यू जो होगा दोस्तों होगा B1 A2 माइनस B2 A1 इंटू वाई, और ये वाला वैल्यू जो उधर लेके चले जाएंगे, ये वाला प्लस, ये माइनस में है वो प्लस में चला जाएगा, जाएगा कितना सॉल्व करके तो जी A1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे का सॉल्यूशन का A माइनस A। अब अगर यहाँ से y का वैल्यू 1C1 बटे 1 A2 1, ये आपका y का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आप एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पर भी सकते थे। आसान सा आपका तरीका है आप एलिमिनेट करने का प्रोसेस। अगर हम इसके आगे बात करें दोस्तों, हमारे सामने एक लास्ट बचता है, जो क्या है आपके सामने वो आप समझ, वो है आपके सामने, वो है आपके सामने, वो है आपके सामने क्रॉस मल्टीप्लाई। दोस्तों बहुत ही शानदार का ये तरीका होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो इसी मेथड को अप्रोच करिएगा, जिससे कि आपका शानदार से आंसर बिना गलती। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये तरीका लिखते हैं और इसको ध्यान रखते हैं, सबका वैल्यू खट 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 निकल जाएगा। रख देते हैं एक्स के 1C माइनस 1 कर देते हैं, 1C माइनस B2 1 कर देते हैं। फिर y के केस y वाले को ढक A1C2 माइनस A2 1 कर देते हैं, और जब 1 आता है तो इसको ढक देते हैं तो, और फिर A1 B2 माइनस A2 B1 कर, और जब हमको x निकालना होगा दोस्तों, वैल्यू को उठा करके ऊपर ले जाएंगे तो x का वैल्यू, जब y निकालना होगा तो इस वैल्यू को y का वैल्यू। ये हमारा तीनों का तीनों मेथड था जो हमको समझाना चाह रहे थे। इस मेथड से आप एग्जाम में करेंगे, तुरंत आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस दोस्तों हमें एक और बात बतानी है जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप इस मेथड को अप्रोच करते हैं और आपके सामने इस प्रकार का इक्वेशन दिया हुआ है, A1x प्लस B1y प्लस C A2x प्लस B2y प्लस C2, यहाँ पर आपके सामने कंडीशंस देखने होते हैं। क्या कंडीशंस आते हैं वो ध्यान देना होता है। इसके रेशियो को निकालना होता है, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2। ये बराबर अगर नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पर ये दोनों इक्वेशन का जो लाइन का अगर हम ग्राफिकल मेथड यूज करें तो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे, इंटरसेक्ट ईच अदर। और आपको पता है कि जो इंटरसेक्ट करेगा उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे
यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। ये आपको ध्यान है इस कंडीशन में जब आप इस कंपेयर करते हैं, इस कंडीशन का ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा। लेकिन अगर दोस्तों A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B और बराबर है C1 बटे C, ये तीनों कंडीशन बराबर हो गया। अब यहाँ कंडीशन क्या हो सकता है, ये आपका कंडीशन है भाई ये कॉन्साइड कर जाएगा, ये कॉन्साइड टू अदर, कॉन्साइड ईच अदर, और का जो सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशन को देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप इसको मेनी सॉल्यूशन वाले को देख लेते हैं तो तीसरा कंडीशन भी आपको देखने के लिए लगता है A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। कांस्टेंट के बराबर किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो बराबर नहीं होगा। तो यही कंडीशन जो है दोस्तों लाइन को पैरेलल की तरफ लेके जाता है, पैरेलल ईच अदर, और तब आपका यहाँ पर जो है दोस्तों नो सॉल्यूशन में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमने बताया था यहाँ पर जो कंडीशन 2 है जिसमें सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, इसी को कंसिस्टेंट इक्वेशन के नाम से जाना। कंसिस्टेंट मतलब जो जिसके इक्वेशन के सॉल्यूशन प्राप्त हों वो कंसिस्टेंट, और जिसके सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुए दोस्तों वो आपका इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता। तो आपको एक और भी वर्ड हमने बताया था कि कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन में भी एक एक प्रकार का कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होता है का मिनी सॉल्यूशन होता है दोस्तों। इस कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन का एक और नाम होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका डिपेंडेंट भी होता है, ये आपका डिपेंडेंट इक्वेशन भी कहलाता है। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आपका ये यूनिक सॉल्यूशन वाला कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होता है। बस इस बात देखेंगे। डिपेंडेंट का हिंदी में आश्रित होता है, मतलब जब संपाती लाइन हो, एक दूसरे पर आच्छादित कर रहे हों, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों, कंडीशन में ये डिपेंडेंट इक्वेशन रूप जाना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट था दोस्तों जो को समझा दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन है, और ये जो हमने स्लाइड यहाँ पे मूव किया था दोस्तों, इस स्लाइड में आपको यही बात मैं बताने जा रहा था कि आपको शायद यहाँ पे क्लियर प्राप्त हो रहा है कि हमने दो इक्वेशन या आप अगर देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने दो इक्वेशन है, y प्लस इक्वेशन, कंडीशन A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगा। में ये भी ध्यान रखना है कॉन्सिस्टेंट के साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ आपका ये भी ध्यान रखना है ये इंटरसेक्ट लाइंस जो होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दोस्तों, ये वाला कंडीशन। अब जब दूसरा कंडीशन में हमने देखा कि ये बराबर तो है लेकिन ये बराबर नहीं है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है, तो इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया इनकॉन्सिस्टेंट है मतलब ये पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल ऑफ लाइन बना रहा है, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, नो सॉल्यूशन होता ये कंडीशन। और तीसरा हमने आपको बता दिया पहले ही A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। इस कंडीशन में ये लीनियर डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट दोनों कहलाते हैं, आश्रित हैं ये और संगत इक्वेशन दोनों के रूप में जाने जाते हैं। और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों मेनी सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं और कॉन्साइड ईच अदर को कॉन्साइड। अब कुछ इस पर बेस्ड हम कुछ थ्योरी को हमने देखा और कुछ क्वेश्चंस को अब देखते हैं। बहुत ही शानदार के क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप देखें ये क्वेश्चन आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा दोस्तों, आप एनसीईआरटी
एनसीईआरटी की बुक 10th के क्लास में चले जाएंगे, वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे, सेम सेम है दोस्तों। आप वहाँ पर भी इसको देख करके कर सकते हैं। लेकिन हम अपने टेलीग्राम चैनल, जो इसका लिंक टेलीग्राम का हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके इस PDF प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन स्पष्ट प्राप्त हो। अगर हम बात करें, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो आपको कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिंपल बात पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो x का कोफिशिएंट 3 है, 2y 5, 2x 3 - 3y 7। अगर हम यहाँ पर a1 बट्टे a2 करें दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। और b1 बटे b2 करें दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/-3। और c1 बटे c2 तो ये हो जाएगा हमारा 5/7। आप समझ पा रहे होंगे, देखने से ही आपको पता चल गया कि ये 3/2 है और ये -2/3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये भाई साहब का जो सोल्यूशन कंसिस्टेंट इक्वेशन करता है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर। तो इसी तरह से जो रेस्ट दो है यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 4-5 तक है। एक हमने आपको बता दिया और रेस्ट आप करेंगे। हम आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए। इसका जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, हम ढेर सारे क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ला रहे हैं आपको, उसपे बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से हम अप्रोच करते हैं। ये आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन है दोस्तों। अगर हम आगे एक और क्वेश्चन देखें, वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला केवल क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, पैरेलल और कॉन्साइड या फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट देखना है। इंटरसेक्ट और पैरेलल और कॉन्साइड तीनों के लिए ही आपको केवल यहाँ पर a1 बटे a2, यहाँ पर अगर देखें तो 5x - 4y है प्लस 8 = 0। a1 बटे a2 निकाल देना है, 5/7। b1 बटे b2 निकाल देना है, क्योंकि आपका -4/6 हो जाएगा। तो यहीं से आपको क्लियर इसका आंसर प्राप्त हो गया। ये वाला जो वैल्यू है a1 बटे a2 बराबर नहीं है दोस्तों b1 बटे b2 के। ये वाला जो इक्वेशन फर्स्ट है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आगे हमारे सामने पैरेलल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, जो कॉन्साइड कर रहा है, संपाती भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। इस और सारे क्वेश्चन यहाँ पे और आप लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 6/2 3 हो गया, -3/-1 3 हो गया, 10/9 जो कि ये बराबर नहीं है, तो पैरेलल हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये पैरेलल हो गया। यहाँ 9/18 1/2, 3/6 1/2, 12/2 ये कॉन्सिडेंट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का आपको इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वेरिएबल, वो आज यहीं पे समाप्त होता है। अब इस चैप्टर का हम आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बोट स्ट्रीम का हो, चाहे जिस भी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको सेट वाइज ला करके बताएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सारे कंटेंट जैसे ही हमने आपको एनालिसिस वाले स्लाइड में आपको दिखाया, हाँ, वो इसी तरह के सारे चैप्टर्स का आपका कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस सेट विद इन 20 डेज आप कह सकते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि आपका दिसंबर में ही एग्जाम होना है, तो आप भी अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अधिक संख्या में दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर कर लें जहाँ 6 से 10 तक की तैयारी अगर कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फिट होने। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।